और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूं, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो, मगर वो नहीं बोलेंगे। मैं इस कानून के मुखालिफत में खड़ा हूं जो भारत की जमहूरियत के लिए खतरा बनेगा। और मैं फिर से स्पीकर साहब ये कहूंगा, बड़े दर्द के साथ, बड़ी तड़प के साथ कहूंगा कि आलेर में मुसलमान बच्चों का एनकाउंटर कर दिया गया था। आज तक भी वो रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, आज तक भी वो रिपोर्ट नहीं आई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो रिपोर्ट को टेबल करेंगे आलेर की, और इंसाफ दिलाएंगे उनके अफराद खानदान को, और वो कातिलों को सजा देंगे, उनको जेल में भेजाएंगे। अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ? अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पन देके बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का हाँ, तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते। सर, मुझे उम्मीद है कि हर एक के साथ इंसाफ होगा, मुसलमान के साथ इंसाफ होगा, एससी के साथ होगा, एसटी के साथ होगा, बीसीज के साथ होगा, हमारे हिंदू भाइयों के साथ होगा, मुसलमान के साथ होगा, सिख के साथ होगा, ईसाई के साथ होगा, पारसी के साथ होगा, और हम सब मिलके इस स्टेट को आगे बढ़ाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने वजीर दाखिला का एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह साहब का, कि जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। सर, मुझे पुलिस ने पीटा सर। 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए, इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। मैं कांग्रेस की हुकूमत को आगाह करना चाहता हूं, होशियार रहिए, दूरअंदेशी के साथ, सब्र के साथ, इस्तिक़लाल के साथ काम करें। बीजेपी के बढ़ते हुए कदम को रोकना है, और आपकी गलती उनका फायदा ना हो जाए। उम्मीद करते हैं मुल्क को आज बेरोजगारी की तरफ ले जाने वाली वो ताकतें, मुल्क को नफरत की बुनियाद पर बांटने वाली ताकतें, और मुल्क को कमजोर करने वाली वो ताकतों को शिकस्त होगी, और सेक्युलर ताकतें कामयाब होगी। सर, उम्मीद करते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में सेक्युलर ताकतें, बीआरएस हो या कांग्रेस हो या मजलिस हो, ये कामयाब होंगी। तो ये मोदी सरकार जुडिशरी के पावर्स को छीनकर खुद जज, जूरी, एग्जीक्यूशन बन रही है। यानी जिस किसी को भी आप इस कानून में अरेस्ट करेंगे, यूएपीए से ज्यादा मैं 90 दिन जेल में रहूंगा। और कौन रहेगा जेल में? मुसलमान रहेगा, दलित रहेगा, आदिवासी रहेगा, और बेल उसको नहीं मिलेगी। तो पुलिस इतनी खातिर तवाज़ो करती है कि तलवों से लेकर जिस्म तक पूरे निशानात उसके जिस्म पर रहते। और आप कह रहे हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर डिस्क्रेशन करेगा तो होगा। सर, जो सजाए मौत काटेगा वो तो आधा पागल हो जाता है जेल में। आप थर्ड पार्टीज को मौका नहीं दे रहे। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आपका? कि बार बार हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मुतालबा करते रहे, औकाफ की जायदादों का तहफ्फुज़ कीजिए, औकाफ की जायदादों का तहफ्फुज़ कीजिए। अगर मुसलमानों की औकाफी जायदादों को अगर बचा लिया जाए तो मुसलमानों के किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी की पैसे की जरूरत नहीं है। वो वक्फ बोर्ड के पैसों से ही तालीम का काम कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, हम बेवाओं की मदद कर सकते हैं, यतीमों की मदद कर सकते हैं। सीबीसीआईडी की इंक्वायरी का ऐलान किया गया था, तो सीबीसीआईडी की इंक्वायरी को टेबल करिए। सर, सच्चाई यह है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी, इनके लिए जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं है। आज हमारे वतन अजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। भारत की जेलों में 30% डेटेन्यूज मुसलमान हैं। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, 2/3 of the surveyed police personnel believe that Muslims were more inclined to violence than members of the communities. मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान पिछड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर मुसलमान की बात कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि मुसलमान जो पीछे हैं उसको आगे लाएं, मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है उसके पिछड़ेपन को दूर करें। हम चाहते हैं कि पुराने शहर में तरक्की आए,
SRDP हो, SNDP हो, जो भी मंजूरियां हैं, बराए मेहरबानी चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि आप वो अमाउंट को रिलीज कर दीजिए। यानी आप तो पूरे का पूरा सिविल राइट्स लिबर्टीज बोलिए सब छीन ले रहे। आप अंदाजा भी लगा रहे भाई आज आप वहां बैठे कल आएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। पावर इटर्नल नहीं होता, ये तो कुदरत का निजाम है। और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे? याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। अरे आप अपना ही हाथ काट रहे हैं अपने आप। याद रखिए, आज आप मुस्कुरा रहे हैं, कल यहाँ पर बैठेंगे कोई और कर देगा काम आपके ऊपर। सालाना रियासत तेलंगाना में मुसलमानों पर करीब 6,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कांग्रेस की हुकूमत भी 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपया मुसलमानों पे खर्च होगा। जो भी सपोर्ट हमको देना है हम जरूर आपको देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं अवाम से किए गए वादे पूरे हों। हम चाहते हैं अवाम ने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया है वो उम्मीद पूरी हो। हम चाहते हैं कि अवाम जिस तवक्को के साथ वोट दिया है वो पूरा हो। हम नहीं चाहते कि उनके ख्वाब चुकनाचूर। जन विश्वास के नाम पर आपने इस सब स्टैंडर्ड ड्रग्स से अवाम को खतरे में डाल दिया। ये जुर्म की रोकथाम से ज्यादा हुकूमतों के जराइम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। कि अगर आज भगत सिंह को और मोहनदास करमचंद गांधी को ये 3 खवानीन बनाए जाते तो भगत सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी कहते कि रोलट एक्ट है ये। कि असेंबली के हर सेशन में अगर किसी मेंबर ने ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो व्हाइटनर्स हो या कुछ भी हो, टैबलेट्स हो, तो वो MIM थी और मैं था, बार बार उठाता था। मैं वेलकम करता हूं और रियासती हुकूमत ने जो फैसला लिया है, जो इक़दामात उठा रहे हैं ये ड्रग्स के ये लानत को खत्म करने के लिए, इसके लिए हम हमारा मुकम्मल ताउन आपको देंगे। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल इस लानत से दूर रहे। हम चाहते हैं कि हमारा आने वाले फ्यूचर जनरेशन को ये जो तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है उसको हम रोकें। इसके लिए जो भी हमारे तरफ से ताउन होना है हम ताउन करेंगे। रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। यानी अगर कोई महिला मोनू मानेसर चोमू चंडीगढ़ से इश्क करती है, बाद में उसको मालूम होता है कि वो मानेसर का नहीं है, चंडीगढ़ का नहीं है, तो क्या क्लॉज 69 एक्शन में आएगा कि राज्य को यदि हम बना लेंगे भोग तो बनेगा वो प्रजा का रोग। फिर कहूं मैं क्यों ना उठकर हूं आज मेरा धर्म राजद्रोह। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। कि मेरे लिए मेरी रियासत अजीज है मेरे सियासी मकासद से ज्यादा। कि रियासत को नेक नाम दीजिए, रियासत को बदनाम ना कीजिए। रियासत आज तरक्की कर रही है, इस तरक्की को चलिए आप और हम मिलकर और आगे ले जाते हैं और रियासत तेलंगाना को हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बनाएंगे।